हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। और ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करने वाले हैं जब वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। देख लेते हैं, आपके सामने मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, उनके बाद क्या आया हुआ है हमारा ऑफ। पहला वर्ड है हमारा अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना। देखो, जब किसी वर्ब के बाद में अगर हम ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का नहीं किसी भी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग सेंटेंस में चेंज हो जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही हम स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं और प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब आपस में बातचीत करते हैं, तो ऐसे वर्ड का हम यूज कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम सीखने वाले इस वीडियो में। पहले हम इनके मीनिंग जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। के बजाय, जैसे हम किसी के घर पे गए और उन्होंने हमें कॉफी ऑफर की और हमने कहा भी मैं कॉफी की बजाय चाय लेना पसंद करूंगा। आज मैं ऑफिस जाने की बजाय घर से काम करूंगा। आज मैं तुम्हें पढ़ाने की बजाय समझाऊंगी। आज मैं वीडियो बनाने की बजाय तुम्हारी क्लास लूंगी। यानी कोई भी काम, एक काम को छोड़ के दूसरे काम के बारे में बात करेंगे हम, तो वहां पर हम इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस है, यानी अगला वर्ड है हमारा हैबिट ऑफ। हैबिट ऑफ का मतलब होता है कि आदत। आदत है। देखो, जो हैबिट ऑफ है ना, इसको तीन तरीके से यूज किया जा सकता है। हैबिट ऑफ हो गया, दूसरा हो गया हमारा इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करने की आपकी आदत है। जैसे मुझे रात को देर तक काम करने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है। क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है? यानी कोई भी काम करने की आदत के बारे में बताएंगे तो आप सेंटेंस बनाएंगे इन द हैबिट ऑफ। एक यूज और है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। गेट इनटू द हैबिट ऑफ। एक हैबिट ऑफ से हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है। इसका मीनिंग होता है कोई काम करने की आदत डाल लो। पढ़ाई करने की आदत डाल लो, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, पैसे बचाने की आदत डाल लो, प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो। जब हम बोलेंगे आदत डाल लो, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है? अगर हमें बतानी आदत है इन द हैबिट ऑफ, कि मेरी चाय पीने की आदत है, मेरी इंग्लिश बोलने की आदत है, मेरी पढ़ाने की आदत है, तो हम बनाएंगे इन द हैबिट ऑफ से। और कोई भी आदत है यानी हैबिट ऑफ। ये मैं आपको वीडियो में डिटेल से कराने वाली हूँ। ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हैबिट ऑफ से हम तीन तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ओके, अगला वर्ड है हमारा अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब होता है जागरूक होना। जागरूक होना। जागरूक होना वर्ड हम ज्यादातर यूज नहीं करते। स्पीकिंग जब करते हैं तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मालूम होना। मालूम होना, मुझे इस मैटर के बारे में सब कुछ मालूम है, मुझे इस घटना के बारे में मालूम है, मुझे उसकी बीमारी के बारे में मालूम है। इस तरह से हम अवेयर ऑफ का यूज करेंगे। अगला वर्ड है हमारा सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आ जाना। तंग आ जाना या ऊब जाना या परेशान हो जाना। तीनों सेंस में हम इसका यूज करते हैं। सिक ऑफ की जगह हम फेड अप का भी यूज करते हैं। फेड अप, दोनों में अंतर क्या है? हम टायर्ड ऑफ का भी यूज करते हैं। तीन वर्ड होते हैं जब हमें बोलना होता है तंग आ जाना, ऊब जाना है, परेशान हो जाना। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूं, मैं रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुकी हूं, मैं तो इस पेन से तंग आ चुकी हूँ क्योंकि चल के ही नहीं देता, मैं तो इस ब्लैक बोर्ड से तंग आ चुकी हूँ क्योंकि जब मैं रब करती हूँ तो अच्छे से रब नहीं होता है। कोई भी चीज, किसी भी चीज से आप तंग आ गए हो या किसी के काम करने से तंग आ गए हो, वो कैसे सेंटेंसेस बनेंगे वो सीखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ। फियर ऑफ का मतलब होता है डर। मुझे तुम्हारे पापा का डर है,
मुझे तुम्हारे भाई का डर है, मुझे तुम्हारे बिहेवियर का डर है, मुझे तुम्हारे ये काम करने का डर है, कुछ भी किसी से कोई डर है तो आप फेयर ऑफ का यूज करेंगे। इसके लिए आपने अफेयर्ड ऑफ का भी यूज करना था, लेकिन उसका अलग सेंस में यूज होगा और यहाँ पर फियर ऑफ का अलग सेंस में यूज होगा। अगला वर्ड है हमारा गेट रेड ऑफ। गेट रेड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। जब हमें बोलना होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, जैसे मैंने कहा मैं बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूं। जब भी आपने ये चीज बोलनी होती है छुटकारा पाना, उसके लिए हम यूज करते हैं गेट रेड ऑफ। ओके, अगला वर्ड है हमारा ड्रीम ऑफ। ड्रीम ऑफ होता है सपने देखना, सपने देखना। ये जो सपने देखना है ना, ये हम नींद में सपने नहीं देख रहे हैं, हम अपने ड्रीम यानी सपने की बात कर रहे हैं, इच्छा की बात कर रहे हैं। जैसे मैं केवल तुम्हारी शादी के सपने देखती हूँ, जैसे मैंने कहा मैं केवल एक नई कार के सपने देखती हूँ, मैं एक नए फोन के सपने देखती हूँ, मैं बाहर घूमने के सपने देखती हूँ। जब भी आपने ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रीम ऑफ। अगला वर्ड है हमारा काइंड ऑफ। काइंड ऑफ का मतलब होता है के जैसा, के जैसा या एक प्रकार से, प्रकार से या एक तरह से। काफी सेंस में हम काइंड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे वह मेरे भाई के जैसा है, एक तरह से मेरा भाई है, एक तरह से तुम इसे अपना घर ही समझिए। इस तरह से हम यूज करते हैं काइंड ऑफ का। तो चलिए देख लेते हैं, हम एक एक वर्ड को सीखेंगे विद स्ट्रक्चर, विद एग्जाम्पल, प्रैक्टिस करेंगे कैसे सेंटेंस में वर्क करते हैं ये सभी वर्ड, डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। करते हैं हम स्टार्ट। पहला वर्ड ये आपने सीख लिया था, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या यूज होता है, सब्जेक्ट, यहां पर हम इज एमआर का यूज करेंगे। आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर पास्ट की बात करें तो वॉज वर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे ये चेंज हो जाएंगे, ये आपको इजीली पता है। देन हम यूज करेंगे अफ्रेड ऑफ। अगर आप किसी भी चीज की बात करें, किसी नाउन की बात करें तो नाउन लगाएंगे यहां पर। अगर आप वर्ब की बात कर रहे हैं तो ऑफ के बाद यानी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुमसे डरता हूं, यानी कि मैं डरता हूं, आई के साथ क्या यूज होगा हमारा, एम, उसके बाद अफ्रेड ऑफ, किससे, तुमसे। यहां पर क्रिया की बात नहीं हो रही है, तुम यानी कि ऑफ यू। ओके, मैं तुमसे नहीं डरता हूं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं तुम्हारे पापा से डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ योर फादर। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं पानी से डरता हूं, या मुझे पानी से डर लगता है। आप किसी भी सेंस में बोल सकते हो, डरता हूं, डर लगता है, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर। ओके, अगला सेंटेंस है, मैं अपने पापा से डरता हूं और किसी से नहीं डरता, मैं केवल अपने पापा से डरता हूं। आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर। कहने में छोटे छोटे सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर भी इजी है, लेकिन ऐसे ही सेंटेंसेस हम डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया अफ्रेड ऑफ का यूज। अब आ जाता है फियर ऑफ। फियर ऑफ का मीनिंग होता है डर, यानी किसी का डर, किसी व्यक्ति वस्तु का डर। जैसे मैंने कहा मुझे पापा का डर है। कई बार बच्चे कहते हैं ना, यार मैं तुम्हारे साथ चलूं तो सही, लेकिन मुझे पापा का डर है, कहीं रास्ते में पापा ना मिल जाए, तो मुझे पापा का डर है। आई, देखो यहां पर हम इज एम आर का यूज नहीं कर रहे हैं, मुझे पापा का डर है, यानी कि आई हैव। ये सेंटेंसेस हमारे हैज हैव से बनेंगे।
आई हैव फियर ऑफ माई फादर, मेरे पापा का डर है, या आप लिख सकते फियर ऑफ फादर, ऑफ माई फादर। मुझे उसके पागलपन का डर है, तो आई हैव फियर ऑफ हिज मैडनेस, उसके पागलपन का डर है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे इसी बात का डर था। मैंने एडवांस स्ट्रक्चर में पढ़ाया हुआ है, जब हमें बोलना होता है यही बात तो, इसी बात का तो, इस टाइप से जो सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे बनते हैं दिस इज व्हाट आई वॉज फियर ऑफ, यानी कि मुझे इसी बात का डर था। इस तरह से आप दोनों सेंटेंसेस में इनका यूज कर सकते हैं, और काफी सेंटेंसेस जैसे हम बोलते हैं स्पीकिंग में यूज करते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। इंस्टेड ऑफ के लिए हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लिखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस कौन सा होगा वो एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। देन हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ। अगर नाउन की बात करें तो नाउन आएगा, अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। देन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अकेले खाना खाने के बजाय मैंने अपने पापा के साथ खाना खाया। हिंदी में देखने में सेंटेंस हमारा बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलेंगे या बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। कैसे? मैंने कहा सेंटेंस, तो सेंटेंस कौन सा लेना है? जब भी आता है के बजाय के बाद, मैंने अपने पापा के साथ खाना खाया। अब यहाँ पे आपने देखना है किस टेंस का सेंटेंस है हमारा, तो ये हमारा है पास्ट टेंस का। तो मैंने खाना खाया, आई एट फूड विद माई फादर। देन क्या यूज करेंगे? इंस्टेड ऑफ। ऑफ की बात क्या लगाएंगे हम? यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ खाना खाना क्या होता है? ईटिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। ईटिंग अलोन, अकेले। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई एट फूड, यानी ईट के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे विद माई फादर इंस्टेड ऑफ ईटिंग अलोन। अगला सेंटेंस है, इस बारे में मुझसे बात करने की बजाय पापा से बात करो। कई बार क्या होता है, बच्चों को पैसे की जरूरत होती है तो मम्मी से बात करते हैं, तो मम्मी क्या कहती है, बेटा इस बारे में मुझसे बात करने की बजाय अपने पापा से बात करो। तो क्या लगेगा हमारे सेंटेंस में? पापा से बात करो, यानी तुम पापा से बात करो। यू टॉक टू योर फादर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू मी। टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करने की बजाय पापा से बात करो। उस पार्क में जाने की बजाय तुम घर पर खेलो। तुम घर पर खेलो। यू प्ले एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट पार्क। ओके, वीडियो देखने की बजाय तुम प्रैक्टिस करो, यानी कि कोई भी काम करने की बजाय कोई काम दूसरा करो। इस सेंस में हम इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं चाय की बजाय कॉफी लेना पसंद करूंगी, तो हम बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू टेक कॉफी इंस्टेड ऑफ टी। इस तरह से आपने काफी सेंटेंसेस सोचने हैं और अपने आप से बनाने हैं। जब आपको बताना है आपको कोई भी काम करने की आदत है या किसी भी काम को करने की आदत डाल लो, दोनों के सेंस अलग अलग है। सेंटेंस में कैसे वर्क करता है देख लेते हैं। जब हमें बोलना होता है इन द हैबिट ऑफ, तो कोई भी काम करने की आपकी आदत है,
मुझे टीवी देखने की आदत है, मुझे खाना बनाने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे चुगली करने की आदत है। यानी काफ़ी सारे सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन यूज़ होगा हमारा इज एम आर अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात करें तो वाज़ वर्ब का यूज़ होगा। सिंगुलर पर्सन के साथ हम इज का यूज़ करेंगे, आई के साथ एम का यूज़ होगा और जो प्लूरल पर्सन होता है उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही सिंगुलर पर्सन के साथ और आई के साथ हम वोज का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ हम वर्क का यूज़ करेंगे। देन यूज़ करेंगे इन द हैबिट ऑफ। अगर आप किसी भी नाउन की बात करते हैं तो नाउन का यूज़ करेंगे। अगर आप किसी काम को करने की बात करते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ये तो आपका स्ट्रक्चर था जब आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। मुझे टीवी सीरियल्स देखने की आदत है। काफी लोगों को आदत होती है ना टीवी सीरियल्स देखने की। तो मुझे देखने की आदत आई के साथ क्या यूज होता है एम। आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी सीरियल्स। यानी कि टीवी सीरियल्स देखने की आदत है। क्या तुम्हें टीवी सीरियल्स देखने की आदत है? तो आप बोलोगे आर यू इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी सीरियल्स। क्या तुम्हें गाना गाने की आदत है? तो आप बोलोगे आर यू इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, उसे चुगली करने की आदत थी। यानी कि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसे आदत थी, ही के साथ was, he was in the habit of चुगली करना होता है बैक बाइटिंग। ठीक है। क्या तुम्हें भी चुगली करने की आदत है? क्या उसे चुगली करने की आदत थी? इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस हेर फेर करके बनाने हैं आपने, कोई प्रेजेंट में कोई पास्ट में, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। मैंने यहाँ केवल 2-3 एग्जाम्पल लिए, बाकी आपने खुद से बनाने हैं। मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। किसी किसी को होता है ना, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है। तो मुझे अखबार पढ़ने की आदत है, आई के साथ क्या लगेगा एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। यानी कि मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। तो इस तरह से आप लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ के लिए। जैसे मैंने कहा मुझे खाना बनाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। आपको टीवी देखने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। आपको प्रैक्टिस करने की आदत बिल्कुल नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इन द हैबिट ऑफ से। तो यहाँ तो ये क्लियर हुआ हमारा इन द हैबिट ऑफ ऐसे वर्क करता है। अगर मुझे बोलना हो आदत डाल लो, जैसे मैंने कहा तुम अखबार पढ़ने की आदत डाल लो, तो आप पहले क्या यूज करोगे, गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तुम पढ़ने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग। तुम जल्दी सोने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली। इस तरह से आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं इन द हैबिट ऑफ और गेट इनटू द हैबिट ऑफ। गेट इनटू द हैबिट ऑफ और इन द हैबिट ऑफ मैंने पहले भी एडवांस स्ट्रक्चर में कराया हुआ है, इसलिए डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। केवल यहाँ हम इसलिए ले रहे हैं इनको कि इनके बाद में हमारा ऑफ का यूज होता है। ओके, चलते अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है किसी चीज के बारे में हमें पता है या मालूम है, जब आप पता है तो बोलते हैं नो, आई नो अबाउट दिस। जब आपने बोलना मालूम है तो उसके लिए आप लगाएंगे अवेयर ऑफ या जागरूक है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इस खबर के बारे में मुझे मालूम है।
तो आई एम अवेयर ऑफ दिस न्यूज, यानी कि इस खबर के बारे में जागरूक हूं या इस खबर के बारे में मुझे मालूम है। अगला सेंटेंस है मुझे उसकी बीमारी के बारे में मालूम है, तो आई एम अवेयर ऑफ हिज इलनेस। अगर मैंने बोलना हो मुझे उसकी बीमारी के बारे में मालूम था, तो आई वॉज अवेयर ऑफ हिज इलनेस। मुझे उसकी बीमारी के बारे में मालूम नहीं था, तो आप बोलोगे आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज इलनेस। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, तो आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग अबाउट यू। नेक्स्ट है हमारा सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है कोई भी किसी से परेशान है, तंग आ चुका है। देखो सेंटेंस आप काफी तरह से बोल सकते हो, मैं तुमसे परेशान हूं, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, मैं तुमसे ऊब चुका हूं। किसी भी सेंस में आप सेंटेंस बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में जब बनाएंगे आप तो प्रेजेंट में आप इज एम आर का यूज करेंगे और पास्ट में वॉज वर का यूज करेंगे। अगर आप बोल रहे हैं ना कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, तो भी आप इज एम आर का और वॉज वर का ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना आपने। मैं तुमसे परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ यू। एक वर्ड है फेड अप। फेड अप, आप सिक ऑफ की जगह फेड अप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेड अप के साथ हम विद का यूज करेंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, फेड अप के बाद आप विद लगाएंगे, फिर आगे आप सेंटेंस बोलेंगे। बच्चे अध्यापक से परेशान थे यानी द चिल्ड्रन वर सिक ऑफ टीचर्स। अगर आपने बोलना फेड अप, द चिल्ड्रन वर फेड अप विद टीचर्स, यानी कि अगर आप ज्यादा टीचर की बात करते हो एस लगा देंगे, अदरवाइज एक अध्यापक की बात करते हो आप टीचर का यूज करेंगे। पापा मेरी मम्मी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, तो इसके लिए आपने केवल वर्ड याद रखना है सिक ऑफ और फेड अप। माई फादर इज सिक ऑफ माई मॉम। अगर आपने फेड अप का यूज करना है तो बोलोगे आप माई फादर इज फेड अप विद माई मॉम। केवल फेड अप के बाद आपने विद का यूज करना है। मैं तुम्हारे सवालों से परेशान हूं, यानी बहुत क्वेश्चंस करते हो आप, मैं इनसे परेशान हूं। आई एम सिक ऑफ योर क्वेश्चंस। मैं इस नेटवर्क से तंग आ गया हूं। नेटवर्क जब नहीं आते तो हम गुस्से में बोलते हैं ना, मैं इस नेटवर्क से तंग आ चुका हूं, तंग आ गया हूं, तो आई एम सिक ऑफ दिस नेटवर्क। या फेड अप का यूज करेंगे तो आप फेड अप विद दिस नेटवर्क। कई बार आप यूज करते हो ना, मैं इस मार्कर से तंग आ चुकी हूं क्योंकि चल के नहीं देता, तो हम इस टाइप से बोल सकते हो आई एम फेड अप विद दिस मार्कर या आई एम सिक ऑफ दिस मार्कर। इस तरह से आप काफी सारी चीजें बोल सकते हैं जब आपने बोलना हो मैं तंग आ गया हूं। और मोस्टली ऐसे ही सेंटेंसेस हम स्पीकिंग में यूज करते हैं, तो बस आज से आपने इनको यूज करना है और स्पीकिंग का इनको पार्ट बना लेना है। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है हम किसी चीज के सपने देख रहे हैं, यानी कि इच्छा कर रहे हैं, आंख खुली से किसी चीज की इच्छा करते हैं, सोने वाले सपने नहीं, यहाँ पर हम करते हैं अपने ड्रीम की बात, अपने सपनों की बात, यानी कि अपनी लक्ष्य की बात। इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारे टेंस के अकॉर्डिंग होगी, ड्रीम, ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अगर क्रिया है यानी वर्ब है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर हमारा नाउन है तो ऑफ के बाद आप नाउन का यूज करेंगे। ओके, और सेंस क्या होगी, सपने देखना। मैं बस तुम्हारी शादी के सपने देखता हूं। देखता हूं प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होगी, बस के लिए हम जस्ट का यूज करेंगे। आई जस्ट ड्रीम ऑफ योर वेडिंग। वह तुमसे मिलने के सपने देख रही है। देख रही है यानी कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो सी इज, सी के साथ इज का यूज होगा। ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग यू। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी यहाँ पर कि मैम यहाँ पे भी हमने आईएनजी का यूज किया और यहाँ पे भी, ये रॉन्ग नहीं होगा? जी नहीं, यही रूल है। ड्रीमिंग तो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा और जो ऑफ है हमारे प्रेपोजिशन उसके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, यही रूल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मेरे पापा मेरे भाई की नौकरी के सपने देख रहे हैं। हर पापा की इच्छा होती है ना मेरा बेटा अच्छी नौकरी पाए, तो माई फादर इज ड्रीमिंग ऑफ माई ब्रदर्स जॉब, यानी मेरे भाई की जॉब के सपने देख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम गेट रिड ऑफ के ऊपर, यानी गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना या किसी काम के करने से छुटकारा पाना।
किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप उस नाउन का यूज करेंगे। अगर आप किसी काम के करने छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। अब बार बार मैं आपको ये नहीं बता सकती, आपको इजीली समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल पे आते सीधा, मैं उस लड़की से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो चाहती हूँ के सेंस में आएगा हमारे वांट टू। आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट गर्ल। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट रिड ऑफ यू। मैं इस नौकरी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस जॉब। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर सीखे जो हम अपनी कॉमन व्यवहारिक भाषा में यूज करते हैं, और मेरा यही मकसद रहता है मैं आपको इसी तरह से इंग्लिश सिखाऊं जो आप डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।